हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक न्यू टर्किश ड्रामा के बारे में जिसका नाम है हल्का और इसका इंग्लिश नेम है दी सर्किल। ये एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि टर्की के डार्क वर्ल्ड को मैनेज करता है, और जो भी इसका मेंबर ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, हल्का के जो माफिया लीडर्स हैं जो हल्का पे राज करते हैं, वो उसे ख़त्म कर देते हैं। स्टोरी की शुरुआत होती है 1993 से, जहाँ पर कि कान पैसे से भरा बैग लेकर सिल्वी नाम के एक जगह पे जाता है। और आज 25 साल बीत गए हैं और उसका केस क्लोज हो चुका था, लेकिन कुछ सबूतों के कारण आज उसका केस फिर से खुला है और एक अंडर कवर एजेंट्स की टीम उसके केस को स्टडी कर रही है। और कैमल जो कि उस टीम के मेंबर हैं और हेड भी हैं, तो फिर वो सबको उस केस के बारे में बता रहे होते हैं कि कैसे एरन अपने बेटे कान को बचाने के लिए पैसे देने गए थे वहाँ पे लोगों को जिसने कि उनके बेटे को किडनैप किया था, लेकिन तभी किडनैपर्स चालाकी से उसे मार देते हैं और उसके बेटे की जगह एक दूसरे बच्चे को वहाँ पर छोड़ जाते हैं। जब पुलिस उस जगह पे तहकीकात करती है तो वो उस बच्चे को हुमैरा को सौंप देती है जो कि एरन की वाइफ है, लेकिन वो बच्चा हुमैरा का नहीं था, लेकिन फिर भी हुमैरा उसे एक्सेप्ट कर लेती है। और अब टाइम आता है कि क्यों ये केस वापस खुला है, तो फिर अब उस एजेंट्स को एक सीडी मिली थी जिस सीडी में कि किस तरह से एरन को मारा गया था। और वो दो लोग जिन्होंने एरन को गोली मारी थी वो थे इश्किंदर और टैपली। एंड वे लोग अब इस केस की जड़ तक जाना चाहते थे कि कौन है जो कि वापस इस केस को खोलना चाहता है और हमें सबूत भेज रहा है। लेकिन वे लोग ये सब काम अकेले नहीं कर सकते थे, इसलिए वे लोग अपने जेल में बंद एक कैदी को याद करते हैं जिसका नाम था कान, और वो वही बच्चा था जो कि उस इंसिडेंस पे मिला था एरन की बॉडी के साथ। लेकिन फिलहाल वो अभी जेल में था इस गुनाह के लिए जो कि उसने किया ही नहीं था, और वो था किसी चीज़ की चोरी का। और कैमल उससे मिलते हैं और फिर उसे एक ऑफ़र देते हैं कि वो उनके साथ काम करे इरफान और इश्किंदर को मारने में। मगर उनका पहला टारगेट था इरफान टपली। मगर कान उनके ऑफ़र को सुनकर बोलता है कि वो एक दिन के बाद जवाब देगा कि वो उनके साथ काम करेगा या नहीं। फिर सियांगीर को दिखाया जाता है जो कि कार से कहीं जा रहा होता है। वेल बेसिकली वो अपने दोस्त के घर जा रहा था जो कि मुझसे को पकड़ के रखे हुए थे बिकॉज वो पार्टी में बेहोश हो गई थी, और फिर सियांगीर का जो दोस्त था वो उसे अपने घर ले आया था। फिर सियांगीर अपने घर जाता है जहाँ पर कि उसकी फियांसी बैठी हुई थी, लेकिन वो उससे नहीं बात कर पाता बिकॉज इंसोमेनिया की बीमारी थी जिसके कारण कि वो अपनी फियांसी के साथ टाइम नहीं स्पेंड कर रहा था और फिर उसे भूल जाता था बार बार। और इसी कारण से उसकी फियांसी उससे बहुत गुस्सा थी और वो वहाँ से चली जाती है गुस्सा में। फिर वहाँ पर इरफान टपली आता है और अपने बेटे को बताता है कि कल उससे मिलने के लिए कतरीज आ रहे हैं जो कि उन्हें बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट देने वाला है, और वो इसमें सियांगीर को अपने साथ चाहते थे। फिर सियांगीर इस बात के लिए हाँ बोल करके वहाँ से अपने केयर टेकर नूरतन आंटी के पास चले जाता है, और उसे भी एक सीडी मिली थी तो वो उस घर में जाकर के उस सीडी को प्ले करता है और उसे भी वही वीडियो मिला था जिसमें कि दिखाया गया था कि एरन को किस तरह से मारा गया था। और सियांगीर को बताने की कोशिश की गई थी कि इरफान टपली उसका बाप नहीं है, उसके पिता का नाम एरन था। फिर सियांगीर अपनी केयर टेकर को अपने पास बुलाता है और उनसे इस बात की कंफर्मेशन लेता है कि जब उसका जन्म हुआ था तो वो उसके जन्म प्लेस पे थी या फिर नहीं। तो नूरतन आंटी उसे बताती है कि वो उसके बर्थ के टाइम वहीं पर थी जब उसका जन्म हुआ था, तो एंड उन्होंने ही सियांगीर को सबसे पहले अपने हाथों में उठाया था। और अब सियांगीर सोने चला जाता है। उसके बाद अगले दिन कान कैमल से बात करता है और बोलता है कि वो उनके साथ काम करने के लिए राज़ी है, लेकिन उसकी एक कंडीशन थी कि उसकी मॉम हुमैरा को इस बारे में सब कुछ पता होना चाहिए बिकॉज उसकी जेल 5 साल की थी, लेकिन वो अब 2 साल में ही छूट रहा था। तो इसका कारण क्या था कि पुलिस वाले उसे छोड़ रहे थे, तो उसे इस जॉब के बारे में अपनी मॉम को बताने की ज़रूरत थी, लेकिन कैमल इससे मना कर देते हैं। फिर सियांगीर को दिखाया जाता है जो कि खाना खा रहा था, तभी उसका दोस्त आकर उसे बताता है कि जिस लड़की को उसने अपने साथ रखा हुआ है वो मुझसे है, इश्किंदर की बेटी। और ये सुनने के बाद सियांगीर नूरतन के घर से निकल जाता है और फिर अपने घर जाता है। उसी बीच हम लोग देखते हैं कि इरफान टपली के पास इश्किंदर आता है और उसे बहुत सारी चेतावनी देता है कि वो कतरीज के साथ डील ना करे, नहीं तो फिर ये उसकी आखिरी डील भी होगी। और उसके बाद फिर वो उन पुराने दिनों को याद करता है कि कितने अच्छे दिन थे वो जब हम साथ में काम करते थे, लेकिन अब हम दुश्मन से भी बड़े हैं। और इस धमकी को देख कर के इश्किंदर वहाँ से चला जाता है। जाते वक्त इश्किंदर को सियांगीर मिलता है और फिर वो उसे एक सिम कार्ड देता है। और अब सियांगीर अपने पिता इरफान टपली के पास आता है जो कि उसके पिता नहीं है, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए उसके पिता हैं। और फिर सियांगीर घर आता है और इरफान टपली उसे बताते हैं कि इश्किंदर उससे चुप रहने के लिए बोल रहा है और फिर कतरीज के साथ डील करने से मना करके गया, लेकिन वो ये डील करके रहेंगे। फिर कान को दिखाया जाता है जो कि बहर के साथ बैठा हुआ था और फिर खाना खा रहा था, लेकिन बहर को ये सब पसंद नहीं आता और फिर वो अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा ही सीरियस थी। तो फिर वो लोग रेस्टोरेंट से बाहर जाते हैं अपने काम को लेकर के। और फिर सियांगीर इश्किंदर को कॉल करता है तो इश्किंदर से अपने साथ मिलने के लिए बुलाते हैं। और वहीं दूसरी ओर कान अपनी मॉम हुमैरा से मिलता है और इससे कोड लैंग्वेज में बातचीत करने लगता है, लेकिन कैमल को ये सब पता चल जाता है। एंड इसी बीच ये भी रिवील होता है कि कान ने अपनी मॉम को उस डीवीडी के बारे में भी बता दिया है जिसमें कि उसके पिता के मौत के बारे में बताया गया था।
और इसमें बताया गया था कि इस्कंदर और इरफान टपली ही वो दोनों थे जिन्होंने कि एरन को मारा था। और अब सियांगिर पहुंच चुका था इस्कंदर के यहाँ, जहाँ पर कि इस्कंदर कतरीस के साथ डील कर रहे थे। लेकिन वो अपने ऑफर्स कतरीस को बता करके वहाँ से जाने के लिए बोलते हैं और फिर सियांगिर को ऑफ़र देते हैं कि वो इस्कंदर के साथ मिल जाए और इरफान को छोड़ दे। लेकिन फिर सियांगिर इस्कंदर को बताता है कि इस्कंदर की बेटी मुझसे उसके कब्जे में है। और ये सुन कर के इस्कंदर बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं कर सकता था बिकॉज ऑफ हर डॉटर। और अब हुमैरा भी खान को एडवाइस करती है कि वो अपने पिता की मौत का बदला ले और फिर उसे पुलिस के साथ काम करने के लिए इजाज़त दे देती हैं। लेकिन कैमिला और बाहर को ये पता था कि हुमैरा का असली बेटा कान नहीं है। और फिर हुमैरा कैमिला और बाहर से चाहती थी कि वो इस बात को कान को ना पता लगने दे। एंड फिर हुमैरा वहाँ से चली जाती है। फिर कहानी फ्लैशबैक में दिखाई जाती है, जहाँ पर कि हुमैरा अपने घर में आई थी 25 साल पहले और वो खुदकुशी करने की कोशिश करी थी, लेकिन कान की चीखें सुनकर और वो नहीं कर पाई थी ये सब। और अब रात हो जाती है और सियांगिर मुझसे को लेने जाता है अपने दोस्त के पास। एंड इधर कान और बाहर एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे ताकि वे लोग इस केस में एक साथ कोऑपरेट कर सकें। एंड इसी बीच बाहर अपने बारे में बताती है कि उसके मॉम डैड बचपन में ही कार एक्सीडेंट में मारे गए थे, तब से उसके ग्रैंडफादर ने उसे पाला और बोर्डिंग स्कूल में वो पढ़ी है पूरी अपनी ज़िंदगी भर। लेकिन उसके बाद उसने कॉप्स ज्वाइन कर लिया और टपली कतरीज के साथ डील कर चुके थे। तो फिर सियांगिर मुझसे को उसके डैडिश के अंदर के पास छोड़ने के लिए जाता है, लेकिन मुझसे को सियांगिर बहुत अच्छा लगने लगा था, तो वो जाने से इनकार कर देती है, लेकिन फाइनली चली जाती है। और फिर अगले दिन सुबह सुबह हुमैरा को दिखाया जाता है जो कि इरफान टपली के घर जाती है अपने बेटे कान के लिए जॉब खोजने, और इरफान इसके लिए हाँ कर देता है और उसे सियांगिर से मिलने के लिए बोलता है। और जब हुमैरा जा रही थी तो सियांगिर भी उसे देखता है और अपने दोस्त से पूछता है उसके बारे में कि ये एरन की वाइफ है जिनकी की डेथ की वीडियो सियांगिर को मिली थी उस सीडी में। फिर बाहर को दिखाया जाता है जो कि अपने टीचर से बात करी होती है और फिर उसके टीचर से एडवाइस कर जाएंगे इसका काम यही है, सिर्फ नोटिस करना और फिर मुझे बताना। फिर सियांगिर इरफान और गुले के पास जाता है और फिर उनसे एरन के बारे में पूछता है। एंड वे लोग एक झूठी कहानी उसे बता देते हैं कि उस टाइम वो लोग अंकारा से बाहर रहा करते थे। और फिर इरफान सियांगिर को बताता है कि वो स्कूल टाइम में बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन जब वे लोग बड़े हुए तो उन्होंने अपने काम को साइड कर लिया और फिर वे लोग बहुत दूर हो गए, इसलिए उनके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी इरफान के पास। और फिर सियांगिर अपनी फियांसी से बात करने के लिए जाता है रेस्टोरेंट में, लेकिन वहाँ पर भी बात नहीं बनती है और उसकी फियांसी जाने लगती है, तभी इसके अंदर उसे किडनैप करवा लेता है। और इधर कान अपने डैड के एक फ्रेंड से मिलता है और फिर उससे मदद मांगता है अपने केस को लेकर के। और फिर सियांगिर को पता चलता और फिर सियांगिर को इसके अंदर से ये पता चलता है कि उसकी जो फियांसी है वो किडनैप हो गई है और फिर वो उसे बचाने के बारे में आप सोचने लगता है। फिर कान को दिखाया जाता है जो कि अपनी मॉम से बात करता है और फिर सियांगिर से मिलने के लिए उसकी कंपनी में जाता है, जहाँ पर से कि सियांगिर निकलने वाला था अपनी फियांसी को बचाने के लिए। मगर वो जब कान को देखता है तो फिर वो उसे अपने साथ चलने के लिए बोलता है बिकॉज उसे पता था कि वो एरन का बेटा। और बाहर उनकी कंपनी के बाहर ही उनका वेट करी होती है, लेकिन कैमिल उन्हें ऑर्डर देते हैं कि वो पीछा ना करें नहीं तो उन्हें शक हो जाएगा। और अब कान और सियांगिर सिल्वी के उस प्लेस पे पहुंच चुके थे जहाँ पर कि एरन की डेथ हुई थी। और एकदम सेम सिनेरियो फिर से बनता है जैसा कि एरन के सामने बना था। अगर यहाँ के कैरेक्टर्स उस सीडी प्लेयर को देख कर आए थे कि किस तरह से एरन की मौत हुई थी, और अब उन दोनों को ही पता चल चुका था कि वे लोग दोनों उस सीडी प्लेयर को देख चुके हैं, तो फिर वे लोग उस सिचुएशन को मैनेज कर देते हैं और सियांगिर अपनी फियांसी को बचा लेता है। और फिर हमें एक अनजान कैमरा दिखाई देता है जो कि उन्हें रिकॉर्ड कर रहा था और उनकी फ़ोटोज़ खींच रहा था। और गेस वॉट, ये कौन था? ये थी बाहर। और आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है गाइस। तो अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि क्या आप सियांगिर और कान एक साथ काम करेंगे या फिर हल्का उन्हें दबाकर फिर से जैसे एरन को मारा गया था वैसे ही मार डालेगा। और फिर जब सियांगिर को पता चलेगा कि इल्हान टपली उसका पिता नहीं है तो फिर उसका रिएक्शन क्या होगा, ये सब हम जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय गाइस। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।